यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न, कुछ बायोलॉजी के और कुछ फिजिक्स के लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला है खंड क, इसमें हम देखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज। देखिए, सबसे पहले चैप्टर से है संयोजन अवक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन, आप इसे मिस मत करिएगा, परीक्षा से पहले ज़रूर दोहरा लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, ये अवक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको मिस नहीं करना है। तीसरा जो इस चैप्टर में है वह है ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तीनों प्रश्न जो है आप देख रहे हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप मिस ना करिएगा, इसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है इसी चैप्टर से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अवक्रिया किसे कहेंगे, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको रासायनिक समीकरण नहीं दिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, अपने बुक से जितने भी रासायनिक अवक्रिया हैं उनको संतुलित करने का प्रयास करिएगा, यानी उसे सीख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम आगे। दूसरा चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं लवण से। देखिए, पीएच की परिभाषा दीजिए, पीएच किसे कहेंगे, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, यानी कि पीएच बराबर जो सूत्र होता है माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन, ये वाला सूत्र। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम, अणु सूत्र तथा उसके उपयोग बताइए। तो विरंजक चूड़ CaOCl2 जो होता है उसके बारे में आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनकी संभावना अधिकतम रहती है आने की। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अणु सूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि, 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण का समीकरण दीजिए। ठीक है, तो भौतिक गुण का तो समीकरण नहीं होगा, रासायनिक गुण का समीकरण आपको लिखना होगा, तो इससे संबंधित देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धातु अधातु चैप्टर से अयस्क और खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क और खनिज में अंतर क्या होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है भर्जन क्या है, कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अवक्रियाओं का समीकरण लिखना है। ये बड़े प्रश्नों में है, 4 से 6 नंबर या 5 नंबर में हो सकता है पूछ लें। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। ओके, नेक्स्ट जो है चैप्टर है आपका कार्बन और उसके यौगिक से समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझिए। बहुत बार पूछा गया है, कम से कम दसनों बार पूछा गया होगा, इसलिए इसे आपको मिस नहीं करना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपको उदाहरण द्वारा बताना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। इसके बाद है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अगर मिस करते हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, तब आपको बहुत ही पछताना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसी चैप्टर से किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है इससे संबंधित क्या होता है जब रासायनिक समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, और कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हम तो अपने तरफ से कहेंगे भैया वेरी इम्पॉर्टेंट, इसे मिस मत करना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अवश्य आता, हो सकता है कि वो विकल्पी प्रश्न ही बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खंड ख जीव विज्ञान से देख लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान से देखिए पहला चैप्टर से मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जितने भी पाचक रस हैं, ठीक है, उसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व बताइए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत जनसंख्या में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, बहुत गर्व की बात है, इसलिए हो सकता है कि यह प्रश्न बन जाए। नेक्स्ट है आगे गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, ये भी प्रश्न उसी से रिलेटेड है। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन।
मानव में मादा तथा नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। हो सकता है इस छोटा प्रश्न भी पूछ दे, किसी का चित्र ही बनाना हो जाए, ठीक है। हो सकता है डिटेल में पूछ दे पूरा बना करके अच्छे से लिखने को, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग संलग्न गुण से क्या तात्पर्य है, वह किस प्रकार वंशागत होते हैं, यह क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो मेंडल, यह नियम याद रखिएगा मेंडल वाला। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो भी कह लीजिए, ये प्रश्न आपको तैयार रखना है, ठीक। और क्या करना है आगे है लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हो सकता है 2 नंबर से 4 नंबर में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है लैमार्कवाद को समझिए, लैमार्कवाद की आलोचना पर प्रकाश डालिए। देखिए 2 इसमें से आ सकता है, मैक्स हो सकता है, संभावना ज़्यादा है, या तो डार्विनवाद या तो लैमार्कवाद, 2 में से एक आएगा। दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खंड ग से हम लोग देखते हैं, ग से, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन जो हमें देखने में लगा कि भाई ये बहुत बार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हमने ले लिया। देख जैसे अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना किरण आरेख, यानी अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं हर स्थिति पर रखते हैं, जैसे अनंत पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ऐसे होता है। तो कहाँ कहाँ उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह हो सकता है बहुविकल्पी में भी पूछ ले, हो सकता है कि 4 नंबर में भी पूछ ले। तो आप इसे पूरे अच्छे से याद रखिएगा, समझे रहिएगा, तैयार किए रहिएगा, जैसे भी दे दे। आगे गोली दर्पण के सूत्र एवं लेंस के सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हो सकता है इसका निगमन दे, निगमन तो बहुत कम देता, हो सकता है इस पर आंकिक प्रश्न दे सकता है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या होता है, कारण क्या हैं, इसके निवारण के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उन्हें आपको कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, वर्ण विक्षेपण, आप इसे तैयार कर लीजिएगा उदाहरण द्वारा इसे समझाने को, ठीक है। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या है, विद्युत विद्युत परिपथ से इसका सत्यापन कैसे करेंगे, समांतर श्रेणी में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निर्माण करने की आवश्यकता, हो सकता है इस पर आंगिक प्रश्न दे दिया जाए। और हमें तो लगता है कि हर बार देता है, एक संरचना इस टाइप से बना के देखते होंगे, ऐसे प्रतिरोध बनाया रहता है, ठीक है। इधर की तरफ ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे ऐसे R करके R1 R2 या कुछ वैल्यू दे दिया रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आएगा, तो इसे भी आप तैयार रखिएगा, ठीक है। आगे है विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचें, इसका सिद्धांत, कार्यविधि, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये सारे एक ही में प्रश्न हैं, हो सकता है अलग अलग भी दे दें, तो आप इसे इग्नोर ना करें तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न तो आएगा ही, ये गारंटी है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा इसे अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न देता है तो समझिए कि ज़्यादा नंबर में देगा, 5 से 6 नंबर में हो सकता है दे दें, तो इसे थोड़ा सा चित्र वगैरह इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो फ्रेंड आपके साथ परीक्षा देने वाले हैं उनको शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।